नमस्कार बच्चों, आइए हम अब एक और इम्पोर्टेंट थ्योरम पर चलते हैं। जो बच्चों ये वैसे तो नाइन्थ क्लास की है, लेकिन सेवन्थ क्लास में, एट्थ क्लास में, नाइन्थ में तो होती है और टेंथ क्लास में भी ये काफ़ी यूज होती है। इसकी प्रॉपर्टी काफ़ी यूज होती है। तो कैसे हम इसको यूज करेंगे, कैसे हम इसे प्रूव करेंगे, देखते हैं। देखिए मैंने क्या लिखा हुआ है, प्रूव दैट द सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180। छोटी सी थ्योरम है लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है कि हमें प्रूव करना है कि जो ट्रायंगल्स होते हैं उसके जो थ्री एंगल्स होते हैं, ठीक है, उनका सम 180 डिग्री होता है। आइए मैं इसको करना शुरू कर देता हूँ। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आपको एक ट्रायंगल बनानी होगी। मैं यहाँ पर ट्रायंगल बना देता हूँ, ये लीजिए। ठीक है बच्चों, ये ए बी सी ये एक ट्रायंगल है और हमें प्रूव करना है कि ये एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, इन तीनों का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं जो हमें गिवन है, ठीक है, वो लिख लेते हैं। जो गिवन है ए ट्रायंगल ए बी सी, हमें सिर्फ यही गिवन है, ठीक है, और तो कुछ नहीं है। एक ट्रायंगल ए बी सी गिवन है और हमें जो प्रूव करना होगा वो ये प्रूव करना होगा एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। अगर मैं इनके नाम देना चाहूँ तो ये हम इसके नाम भी दे सकते हैं कि 1, 2 और ये 3, यानी कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180। अगर मैं ऐसा भी प्रूव कर दूं तो कंफ्यूज मत होना बच्चों, क्योंकि मैंने इस एंगल के नाम लिखे हैं कि हम इनको भी प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं इसमें कंस्ट्रक्शन करता हूं। देखिए ऐसे प्रूव नहीं होगी, मैं इसमें कंस्ट्रक्शन कर लेता हूं। ये देखिए कंस्ट्रक्शन में करना क्या है, थ्रू ए, जो ए है ना उससे हमने लेना है थ्रू ए। ठीक है, ए लाइन, हमें एक लाइन पैरेलल खींचनी होगी। इस बीसी के पैरेलल खींच लीजिए, ये जो बीसी है इस ए से। ठीक है, मैं यहाँ पर दूसरा ट्रायंगल बना दूंगा और आप कंफ्यूज ना हो कि दो ट्रायंगल कैसे बन गए। ड्रा ए लाइन, ठीक है, हमें ए से एक लाइन खींचनी है, पैरेलल खींचनी होगी। ठीक है, एक लाइन हम कुछ भी नाम दे सकते हैं, पी क्यू नाम दे सकते हो आप, पी क्यू पैरेलल। ठीक है, पी क्यू पैरेलल टू ये बी सी आप खींच सकते हैं। ठीक है, आइए मैं इसको इधर कर लेता हूँ, इधर एक और बना लेता हूँ ट्रायंगल, ताकि आपको थोड़ी कन्फ्यूजन ना रहे। ये देखिए, ये ए है, ये बी और ये सी। हमने ए से ए के थ्रू, ए से हमने पी क्यू क्या एक पैरेलल लाइन खींच ली है जो बी सी के पैरेलल है। ठीक है बच्चों, आइए अब देखते हैं। देखिए प्रूफ, मैं इसको करना शुरू कर देता हूँ। प्रूफ देखिए, सिंस मीन्स क्योंकि होता है। ठीक है, सिंस पी क्यू पैरेलल बी सी, ठीक है, तो ये पी क्यू पैरेलल है बी सी। ठीक है, एंड अब देखिए ये क्या हो गई, ए बी इज ए, मैं इसको लिख देता हूं ट्रांसवर्सल लाइन। ये देखिए ट्रांसवर्सल लाइन। अब बच्चों ट्रांसवर्सल लाइन होती है तो ये एंगल इक्वल होगा इस एंगल के। ठीक है ना बच्चों, ये एंगल इक्वल होगा इस एंगल के। और देखिए, तो अगर मैं इसका नाम देना चाहूँ, मैं नाम दे सकता हूँ इसका मान लीजिए मैं मैं तीनों एंगल के नाम लिख लेता हूँ। ये देखिए यहाँ पर तीनों एंगल्स के नाम इसको लिख लेता हूँ 1, इसको 2, इसको 3 और इसको मैं 4 लिख लेता हूँ बच्चों। ठीक है, तो इसका मतलब एंगल 4 इक्वल है एंगल 2 के। क्यों इक्वल है, ये देखिए अल्टरनेट एंगल होते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, अल्टरनेट एंगल। सिमिलरली, और अगर मैं देखूं, अब इसमें देखो दो, वंस अगेन पी क्यू पैरेलल बी सी। ठीक है, एंड अब ए सी इज ए ट्रांसवर्सल लाइन, इस ए ट्रांसवर्सल लाइन यहां पर। लाइन, ठीक है, ये ट्रांसवर्सल लाइन होगी, ये वाली, ये ट्रांसवर्सल लाइन होगी।
तो इसका मतलब क्या होगा, ये एंगल इक्वल होगा इस एंगल के। इसका नाम मैं लिख लेता हूँ 5 लिख लेता हूँ, ठीक है। तो एंगल 5 इक्वल है एंगल 3 के। ये भी क्या हो गई, अल्टरनेट एंगल हो गई। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है, अल्टरनेट एंगल हो गई। ये भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। आइए अब जब ये दोनों इक्वल हो गए तो इसका मतलब क्या हुआ, देखिए इसको मैं 1 मान लेता हूँ। 1 इक्वेशन ये जो थी ना, ये 1 इक्वेशन और ये 2, फ्रॉम 1 एंड 2, यहाँ पर 1 एंड 2, देखिए फ्रॉम 1 एंड 2 एंगल, यहाँ पे देखिए एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 4 प्लस एंगल 5। ठीक है बच्चों, इक्वल होते हैं ना, ये दोनों इक्वल हो गए। अच्छा, अब मैं क्या करूँगा, दोनों एंगल में, इसमें दोनों जो लेफ्ट हैंड साइड है और RHS है, इसमें मैं एंगल 1 प्लस कर देता हूँ। ठीक है, ये वाला एंगल दोनों में प्लस कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, मैं प्लस कर देता हूँ पहले, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 और इक्वल यहाँ पर भी एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5, और ये इसमें मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, एंगल ये एडिंग एंगल 1 ऑन बोथ साइड। ठीक है बच्चों, एंगल 1 ऑन बोथ साइड, ये देखिए बच्चों। ठीक है, मैंने दोनों तरफ क्या कर दिया, एंगल 1 को प्लस कर दिया। अच्छा, अब देखिए, अब ये एंगल 1 2 3 इसको यूं कर रहने देते हैं। अब देखिए 1 4 5, ये देखिए इधर 1 4 5, ये देखो, ये एक लाइन पर बन रहे हैं ना, एक लाइन पर। अगर मैं थोड़ा सा आपको इधर रफ पे एग्जांपल समझाऊं, ये एक लाइन होती है बच्चों, कैसी भी लाइन हो, ये 180 डिग्री पे होती है, यानी 180 डिग्री पर होती है। अगर इसमें हम ऐसे और इस टाइप के एंगल बना ले तो इन तीनों का सम भी क्या होगा, 180 होगा। ये ऊपर की तरफ है और इसमें नीचे की तरफ है। ठीक है, तो इनका सम कितना होगा, 180 होगा। तो ये याद रखना है। ठीक है, और मैं इधर लिख भी देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, इनका सम 180 डिग्री क्यों होगा, मैं इधर लिख देता हूँ। ठीक है, सम ऑफ एंगल्स एट ए पॉइंट, ये लिख देता हूँ, सम ऑफ एंगल्स एट ए, यहाँ पर पॉइंट। ठीक है, पॉइंट ऑन ए लाइन, ये इज 180 डिग्री। ठीक है, ये मैं लिख दिया, यहाँ पर थोड़ा बड़ा बना लेते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया, 180 डिग्री। अच्छा, अब हम देख सकते हैं 1 2 3, ये देखिए 1 2 3। अगर मैं आपको इस फिगर में लेके चलूँ, 1 2 3, 1 का क्या नाम है A, 2 का नाम B और 3 का नाम C, तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है बच्चों, ये प्रूव हो गई थ्योरम। तो तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि ये थ्योरम आपको समझ में आई होगी। इसको आप अगर एक बार समझ में ना आए तो दोबारा समझ लीजिए, दोबारा देख लीजिए इसको। ठीक है बच्चों, और इसको समझकर, इसको सीखकर आप दूसरे बच्चों को भी सिखाएं जिनको नहीं आती है। ये जो अपने आपकी क्लास में हैं, कुछ दोस्त होंगे आपके जो गरीब भी होंगे, उनको आप सिखाएं। उससे एक फ़ायदा ये होगा कि आपका प्रैक्टिस हो जाएगी और उसको सीखने को मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले बच्चों, मैं आपको कहता हूं कि आप अपना जीमेल पर अकाउंट बना लीजिए, आप जीमेल आईडी बना लीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले वीडियो के बारे में जानकारी मिलती रहे। मैं ऐसे ही एजुकेशन से संबंधित जो भी है रिलेटेड हैं, वो सभी वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करने वाला हूं, ताकि आपको आपके एजुकेशन में बहुत काम आए। ठीक है बच्चों, तो मैं आगे ही ऐसे कोई एक इंटरेस्टिंग थ्योरम लेके आऊँगा। ठीक है, तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।